गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुव अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए जरबेरा पे फ्लावर आना शुरू हो गया है और जैसे कि मैं अपने गार्डन ओवरव्यू में हर वीक आपको दिखाती हूँ कि इस प्लांट की कंडीशन क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये प्लांट इतने ज़्यादा बुशी हो गए हैं। अगर मैं इस साल इसी प्लांटर में ये रहने दूँ तो इतने ज़्यादा फ्लावर नहीं आएंगे और जो पत्ते हैं ना वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इनके बढ़ने के लिए अभी ये जो पॉट है वो सफिशेंट नहीं है। तो इसकी रूट प्रूनिंग भी हमें करनी है और प्लांट को डिवाइड भी करना है, बहुत सारे काम करने हैं अभी जरबेरा पे। तो ये सारे जो मेरे कलर हैं ना अभी एक एक खिलना शुरू हो गए हैं और सबसे प्यारा जो कलर है ना ये वाला डार्क पिंक कलर है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए इसमें कितने ज़्यादा फ्लावर आए हैं, कंटिन्यू 1 महीना हो गया है। इस पे हमेशा फ्लावर बने ही रहते हैं और इसी तरह से इस पे साल भर फ्लावर आते हैं। और ये जो मेरे पास वेराइटी है ना, तो ये है देसी वेराइटी, क्योंकि जो हाइब्रिड होती है वो मेरे पास नहीं टिक पाती। और मेरे पास तो अभी ये मेरी सारी जो देसी वैरायटी है वही जरबेरा की वैरायटी है। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ 15 या 20 दिन हो गए हैं, इनको मैंने डिवाइड किया था, अलग अलग कर दिए थे एक ही प्लांटर से प्लांट। तो ये 3 प्लांट मैंने एक पॉट में लगाया है और दूसरा जो पॉट है तो उसमें देखिए इसका मदर प्लांट है जो है वो मैंने ये वाला लगा दिया है। तो इस तरह से इसके जो पत्ते हैं अभी वो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन दिख रहे हैं। और इसमें ये वाला देखिए, ये भी आज मैंने अलग किया है और इसका जो है ना बिल्कुल कुछ देर हो गई थी और ये वाला देखिए वहाँ पे मैंने रख दिया है। तो जैसे आप इनको डिवाइड करते हो या किसी भी नए प्लांट को अगर लगाते हो तो सबसे पहले आपको इसे कुछ 8 दिन तक तो शेड में रखना ही रखना है। बस इन पे धूप नहीं गिरनी चाहिए और खुली छांव में रखना चाहिए। और ये एक ऐसे ही मेरे हाथ से टूट गया था पौधा, तो वो मैंने इसी प्लांटर में लगा दिया। तो 1 महीना तो हो गया है इसको, तो ये अच्छे से अभी बढ़ रहा है, यानी इस पे ग्रोथ शुरू हो गई है, तो ये लग गया है। और ये ना चाहते हुए भी मैंने हाइब्रिड ये एक जरबेरा लिया है। इसके पत्ते देख सकते हैं बहुत ही बिग साइज़ होते हैं, इस तरह से हम पहचान सकते हैं। और ये हमारे देसी जो जरबेरा होते हैं ना, इसमें भी ये शेप होते हैं, लेकिन इसके पत्ते जो होते हैं वो हाइब्रिड जरबेरा से बहुत छोटे होते हैं, देसी जरबेरा के जो पत्ते होते हैं। तो इस तरह से ये एक हाइब्रिड है, लेकिन कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा। और ये वाला एक देसी जरबेरा जो मुझे मिल गया है, तो ये कुछ 150 रुपये की रेंज में मिल जाता है और बहुत ही बुशी प्लांट है। तो अगर आपको ये दिख जाते हैं तो बिल्कुल इनके जो पत्ते होते हैं ना देसी वाले के, वो बहुत ही छोटे हैं, तो इजीली आप पहचान सकते हैं। और ये हाइब्रिड जो है, और मेरे पास अभी जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, तो ये सारे देसी जरबेरा है। तो इसके सीड्स भी बहुत सारे निकलते हैं, मैंने बहुत सारे कलेक्ट भी किए हैं, लेकिन वही सीड्स लगाने का मुझे कोई काम ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास यही प्लांट इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए हैं कि अगर सीड्स लगाऊंगी बहुत ज़्यादा प्लांट हो जाएंगे। और जिन्होंने भी मुझे ऑर्डर किए थे उनको तो मैंने ऐसे ही जरबेरा के बहुत सारे सीड्स गिफ्ट दिए थे, क्योंकि इतने सारे सीड्स निकलते हैं कि उनको यानी बीज से अलग करना और कचरा अलग करना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। तो मैंने स्कूल के बच्चों को भी दिए थे और उनको भी कहा था कि आप अपने भी घर पे लगाओ। तो देखिए इस प्लांट को अभी मैं डिवाइड करूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा घना हो गया है और निकल ही नहीं पा रहा है। तो ये मेरी जो उटपटांग हरकतें हैं ना वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी मेरी स्कूल का टाइम हो गया है, मुझे जाना भी है। और बहुत सारी जल्दी जल्दी में देखिए जो पुरानी सॉइल थी उसमें मैंने थोड़ा सा कोकोपीट का जो मात्रा है वो बढ़ा दी है। अब इसको देखिए मुझे अभी रूट प्रूनिंग करनी है और साथ ही साथ इनको मैं डिवाइड भी करूँगी, ताकि जो प्लांट है ना वो आगे अच्छे से बढ़ते रहे और साल भर ये फ्लावर देते रहे। और ये जो मिट्टी का पॉट देख रहे हैं ये बिल्कुल 7 इंच, बहुत ही छोटा प्लांटर है। और इस वजह से मुझे हर साल इनको देखिए इसका पॉट भी चेंज करना चाहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि इनको अगर मैं अभी अलग अलग कर देती हूँ तो ये देखिए ये कितना रूट बॉन्ड हो गया था और इतना ये रूट अभी इसकी ग्रोथ अभी यहीं पे रुक जाती, फ्लावर भी छोटे छोटे आ जाते और जो पत्ते हैं ना वो भी छोटे हो जाते, यानी पूरी जो प्लांट की साइज़ है ना वो भी छोटी रहती है। सिर्फ आपको प्लांट घना दिखता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फूल नहीं आते और साथ ही साथ पत्ते जो है ना वो भी बहुत ही छोटे हो जाते हैं और इस तरह से हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इनको निकालना तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जल्दी जल्दी में अगर मैं ये निकालूंगी तो ये टूट जाएगा। इस वजह से अब देर तो हो चुकी है, यानी स्कूल जाते वक्त मैं ना अलार्म लगा के सारे काम करती हूँ, बिल्कुल 15-15 मिनट के अलार्म मैं लगाती रहती हूँ, ताकि मुझे स्कूल के लिए देरी ना हो जाए।
क्योंकि जब भी गार्डन का काम करने आती हूँ तो 2 घंटे या 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं मुझे ही नहीं पता चलता, और सुबह का जो 1 घंटा जो टाइम है फिर वो कैसे निकल जाएगा मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल 5 मिनट की तरह निकल जाएगा। तो इनको निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इतना ज़्यादा बुशी प्लांट हो गया है। तो देखिए इसे मैंने कैंची से कुछ इसकी रूट निकाल ली है ताकि मैं इन्हें अच्छे से अलग कर सकूं। फिर मेरे ध्यान में आया अगर कोई नुकीली चीज़ होंगी ना, तो जैसे-जैसे देखिए ये कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हाथ लगाकर देखा है कि कहाँ से मैं इन्हें अलग कर सकती हूँ। तो इस तरीके से कुछ 3 पार्ट में मैंने इसे निकालने की कोशिश की है। तो ये एक तो इसका पार्ट निकल आया है, लेकिन इसको भी हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए इसमें 4-5 प्लांट है, तो मैं इसे ऐसे ही लगा दूंगी और उसके पहले इसके जो रूट है ना फिर से इनको कट करूंगी। तो इसके भी अभी 3 प्लांट निकल सकते हैं, लेकिन एक ही लगाऊंगी। और जो मेरे पुरानी मिट्टी थी उसमें मैंने सॉइल मिक्स और फर्टिलाइज़र मिला दिया है, और इसी मिट्टी में मैंने इस प्लांट में देखिए ये जरबेरा का प्लांट लगा दिया है। तो ये तो हो चुका एक प्लांट। तो अभी इसे मैं शेड में रखूँगी। इस पे धूप बिल्कुल भी नहीं गिरनी चाहिए, कुछ 8 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं। और ये लग गया है उसी पॉट में ये मेरा जो प्लांट है वो। अब इनको भी अलग करना है, लेकिन वही ये इतने ज़्यादा चिपक गए ना एक दूसरे के साथ कि कुछ कट करने के लिए जगह नहीं है, और कहाँ से निकालूँ ये बहुत ही बिग प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ा है। लेकिन जैसे-तैसे मैंने कोशिश की, फिर मुझे ध्यान में आया कि ऐसे जब रूट एक दूसरे में फँसे हो ना, तो कोई भी नुकीली चीज़ लीजिए और जिससे आप इसे अच्छे से निकाल सकते हैं। तो कुछ मेरे पास ना ये टूटी हुई कैंची थी, तो उसको मैंने थोड़ा-सा कुछ अलग, देखिए इससे मिट्टी ना बहुत ही ज़्यादा ढीली हो जाती है और बहुत ईज़िली हमारा प्लांट जो है ना इसके रूट अलग कर सकता है। तो ये तो मेरी तरकीब सक्सेस हुई, और देखिए ये भी निकल आए हैं। तो ये देखिए ये तो सारे प्लांट अभी अलग हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा तो इसके पॉट नहीं बढ़ाऊंगी, वैसे मेरे पास जरबेरा के बहुत सारे कलर हैं। ये छोटा सा जो है ना ये भी कहीं पे लगा देंगे तो वो भी लग जाता है। तो इसकी भी रूट प्रूनिंग करूँगी ताकि जो पॉट है ना उसे में ये अच्छे से पूरे साल भर फ्लावर दे सके। और ये तो बारिश में ही काम करना था, तो कुछ 2 या 3 ही प्लांट मेरे रूट प्रूनिंग और ये सारे डिवाइड करना हो गया। बाकी तो वैसे ही मुझे वक्त ही नहीं मिला, लेकिन इतनी बारिश थी इस वजह से जब भी कुछ काम करने आओ ना तब मिट्टी पूरी गीली होती थी, इस वजह से ये काम मेरा रह गया। लेकिन अभी थोड़ा सा बारिश कम हुआ है, लेकिन वैसे अभी हमारे यहाँ फिर भी बारिश शुरू ही है। तो जो पुरानी मिट्टी थी उसी में देखिए मैंने कोकोपीट और इसमें फर्टिलाइज़र मिलाया है, और इसी में जगह बनाकर ये प्लांट इसमें लगा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है, और इसको भी मैं अभी पानी दूंगी। और उसके बाद ये देखिए दूसरा, और ये कुछ दिनों पहले मैंने ये प्लांट लगाया था, जो मैंने आपको बताया था कि इसको भी मैंने डिवाइड किया है। तो ये इस पे फ्लावर भी आया है, और इसके पत्ते देखकर आपको लग रहा है कि अभी ये अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको अभी मैं सुबह की धूप में रख सकती हूँ। तो ये सारे अभी जरबेरा इनके भी मुझे डिवाइड करने हैं सभी प्लांट। तो फ्रेंड्स अभी ये ज़रूरी काम जो है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि अभी इनकी फ्लावरिंग का सीज़न शुरू हो गया है जो साल भर फ्लावर देगा। तो इतने सारे जरबेरा के कलर आपको दिखते हैं ना, तो मैंने एक ही नर्सरी से नहीं है, ये सारे मैंने हमारे यहाँ के लोकल नर्सरी से अलग-अलग लोकल नर्सरी से लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।